वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स। इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। लास्ट टाइम पे हमने एक ओवरव्यू दिखाया है ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स का। आज हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से ये होता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो न्यूरो इम्पल्स होता है ये कहाँ पे होता है, हमारे सिनैप्स बनता है कहाँ पे, दो न्यूरॉन्स जो होती हैं यहाँ से, एक ये वाले जहाँ से मतलब सिग्नल आएगी या न्यूरो इम्पल्स आएगी तो उसको हम बोलते हैं फिर सिनैप्टिक न्यूरॉन। तो जिसके पास जिसके मतलब जहाँ ये जाएगी न्यूरो इम्पल्स उस न्यूरॉन को बोलते हैं पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है ना, इसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो जहाँ पे ये जिस एरिया में ये कम्युनिकेट करते हैं ये एक्सॉन होता है इसका, यस, और ये एक्सॉन टर्मिनल होता है। एक्सॉन टर्मिनल ये होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है इस जो बल्ब स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे इस एक्सॉन टर्मिनल का, इसको बोलते हैं सिनैप्टिक एंड बल्ब। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डेंड्राइट होता है पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन का। तो यहीं पे जो है ना कम्युनिकेशन स्टार्ट होती हैं, मतलब यहीं पे ये एक जो दो न्यूरॉन जो होते हैं आपस में ये न्यूरो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ ये डेंड्राइट है, ये सिनैप्टिक एंड बल्ब होता है। लेकिन ये पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं, थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है ना, ये होता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, तो अगर आप लोगों को याद होता है जो डिपोलराइजिंग फेज होता है नर्व का, उससे क्या होता है, डिपोलराइजिंग फेज क्या होता है। लास्ट टाइम पे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था जो नर्व होती हैं इसका बाहर का साइड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, अंदर होता है नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है इस न्यूरॉन को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस की वजह से वो स्टिमुलस क्या होता है वही हमें देखना है। एक्चुअल वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ NT। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये क्या काम करेगा, ये इस पोलराइज स्टेट फेज जो होता है ना इसको डिपोलराइज करेगा। मतलब न्यूरॉन जो होता है यहाँ पे ये न्यूरॉन जो होती है डिपोलराइज स्टेज पे चली जाएगी। तो ये डिपोलराइज फेज जो होता है नर्व का, तो यहाँ से क्या होता है, जो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन जो होता है बल्ब जो होता है यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, उनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो ये इससे क्या होता है, वोल्टेज चैनल से क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये वाला। ठीक है ना, ये जो होता है सिनैप्टिक एंड बल्ब होता है, तो यहीं पे होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो बाहर का जो पोर्शन होता है सेल का, यहाँ से कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो होती है ये हाई होती है एज कंपेरिजन टू इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इससे क्या होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन से ही मूव करेगा कैल्शियम आयन थ्रू चैनल जिनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है ना, तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं कैल्शियम चैनल्स, ये कहाँ पे होता है, जो सिनैप्टिक एंड बल्ब जो होता है इसमें ये प्रेजेंट होती हैं। तो इसके थ्रू कैल्शियम जो होता है ये हमारे सिनैप्टिक एंड बल्ब जो है इसके अंदर आएगा। ये क्यों आता है इसका हम देखेंगे, इसका पर्पस क्या होता है, कैल्शियम आयन जो होता है ये क्यों आता है, इसका रोल क्या होता है जब ये अंदर आता है। और ये भी देखना ये क्यों अंदर आता है, क्योंकि ये जो ये साइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन होता है। इससे क्या होता है, जब कैल्शियम आयन्स फ्लो हो जाएंगे इन चैनल्स के थ्रू, ओपन चैनल्स के थ्रू, तो इससे कैल्शियम कंसंट्रेशन जो होती है ना इस सिनैप्टिक एंड बल्ब जो होता है यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना,
जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी ये क्या करेगा, ये जो होते हैं, ये मैंने जो गोल गोल यहाँ पे बनाए इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है ना। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इनमें प्रेजेंट होता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो मैंने लाल रेड पेन से बनाया है ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसमें। तो ये कैल्शियम जो होता है ना ये काम करेगा इस वेसिकल को मतलब इसको ब्रेक तोड़ने में हेल्प कर देगा, एक्सोस्टोसिस हो जाएगा यहाँ पे इस सिनेप्टिक वेसिकल का, ठीक है ना। जिससे क्या होगा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये रिलीज हो जाएगा जब ये, तो इससे जब ये टूट जाएगा तो ये मेम्ब्रेन के पास मर्ज हो जाएगा ना, यहाँ से क्या आएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर, ये इस मेम्ब्रेन के साथ जो है ना बाहर निकलेगा और ये जो स्पेस जो होता है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट। मतलब ये जो अगर हम देखेंगे इसको मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ये होता है, ये मतलब सिनेप्टिक एंड वाला है, तो यहाँ ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, स्पेस होती है। और ये जो होता है ये पोर्शन जो होगा इस डेंड्राइट का पोर्शन होता है, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो कैल्शियम का रोल होता है एक्सोसाइटोसिस करता है सिनेप्टिक वेसिकल का, तो यहाँ से रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, मैंने शॉर्ट में लिखा है एंटी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होती हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें भी कुछ चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स को क्या बोलते हैं, लिगेंड गेट, मतलब जो लिगेंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं ये यहाँ पे इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यही जो लिगेंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, ठीक है ना। जैसे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इस रिसेप्टर पे आता है, ये क्लोज ही रहता है, ये मतलब हमेशा ही क्लोज रहता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पे आएगा, मतलब लिगेंड गेटेड चैनल्स पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये अभी क्लोज था, अब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मैंने दिखा है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये जो सोडियम पॉजिटिव आयन जो होता है वो इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ अभी तक इस तरीके से था ना ये तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे स्टिमुलस, ये यहाँ पे स्टिमुलस एक्ट करेगा किस पे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आएगा ये चैनल्स ओपन करेगा जिनको बोलते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो अंदर आएगा और नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट बाहर हो जाएगा। ये हमेशा जो होती है ना ये इम्परमेएबल होती है किसी भी चीज़, ये तब ही मतलब ओपन होती है जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा सिनेप्टिक वेसिकल से, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं डिपोलराइजिंग स्टेट, मतलब जो डिपोलराइजिंग फेज जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे डिपोलराइजिंग फेज, तो इसी को बोलते हैं डिपोलराइजिंग स्टेट। जैसे आप लोगों ने इस तरीके का डायग्राम देखा है ना, फिर ये पॉजिटिव चार्ज नीचे अंदर आता है इस सेल के और नेगेटिव चार्ज जो होता है ना बाहर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो स्टेट हो गए इसको बोलते हैं डिपोलराइजिंग स्टेट, ठीक। इस डिपोलराइजिंग स्टेट से ही क्या होता है, दूसरे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा और वही क्या बनाएगा फिर न्यूरॉन, न्यूरो इम्पल्स, या इसको बोलते हैं हम मतलब जनरेशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स हो जाता है किसमें, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है ना। तो सेम हो जाएगा फिर क्या, यहाँ पे पॉजिटिव जो होता है मतलब चार्जेस बाहर आएगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना ये मतलब ये हेल्प करता है इस पॉजिटिव चार्ज को किसमें, अंदर लाने में, इसके जो न्यूरॉन के अंदर जो होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो इसके अंदर। तो इस तरीके से जब डिपोलराइज स्टेट हो जाएगी फिर क्या है, डिपोलराइज स्टेट से क्या हो जाएगी, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इसमें जो
पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब फिर से ये क्या आएगा, पोलराइज स्टेट में बाहर आएगा सोडियम, बाहर आएगा चार्ज, मतलब सोडियम चार आयन जो है ना बाहर आएगा, तो वो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप से वो बाहर आएगा, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल पोलराइज स्टेट में बनाएगा इसको, फिर से पोलराइज हो जाएगा, जिसको यहाँ हम बोलेंगे रिपोलराइज, ठीक है ना, रिपोलराइज स्टेट में। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। फिर एक न्यूरॉन, मतलब ये तो होता रहता है, ये कंटिन्यूअसली इस तरीके का जो मैकेनिज्म होता है वो मतलब हमेशा मतलब बहुत कंटिन्यूअसली होता है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, स्टिमुलस आएगा, फिर वो डिपोलराइज स्टेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल बनाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर इसकी इस पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हेल्प करेगा इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जाने में। तो इस तरीके से जो होता है, ये जो होता है एक्शन पोटेंशियल जो होता है इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रोड्यूस होता है। फिर जो होता है एक न्यूरो इम्पल्स का जनरेशन होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।